Hello everyone. Today I will be solving the first question of this assignment. इसका A part कहता है define and explain a thermodynamically reversible process. तो thermodynamics जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दो types of process होते हैं, एक irreversible process होता है और एक reversible process होता है. Reversible process का मतलब क्या होता है? Reversible का मतलब होता है जो reverse हो सकता है, जो पलट सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल स्टेट में या अपने इनिशियल स्टेट में है. अब इसमें कोई चेंज हुआ और ये फाइनल स्टेट में गई. अब जब अगर ये फाइनल स्टेट वापस अपनी इनिशियल स्टेज में चेंज हो सकती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है. ठीक है. जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना. तो हम लोग एक थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं ये प्रोसेस को कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिवर्स हो सकता है विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स. बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें जो होता है बोथ सिस्टम और सराउंडिंग्स जो होता है वो अपने इनिशियल स्टेट में रिवर्स हो सकता है. ठीक है. इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस के. फॉर एग्जांपल इन्हें आइडियल कहा जाता है. ये प्रोसेस जो होते हैं ये थ्योरी में पढ़े जाते हैं, थ्योरेटिकल प्रोसेस होते हैं बिकॉज रियलिटी में देखे नहीं गए. रियलिटी में ये जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के रिवर्सिबल प्रोसेसेस ये लोग स्लो होते हैं और ये स्मॉल स्टेप में होते हैं. स्मॉल स्टेप्स हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी छोटा चेंज हो रहा होगा, कोई भी इनिशियल से फाइनल जो वो चेंज हो रहा होगा, अगर वो छोटा होगा तो उसे रिवर्स करने में आसानी होगी रादर देन अगर कोई बड़ा चेंज हो रहा हो. और हर एक जो ये स्टेप होता है, जो ये स्मॉल स्टेप होता है, ये सारे इक्विलिब्रियम में हो. तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आंसर करता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि 0.25 moles of an ideal monatomic gas undergoes isothermal expansion from a volume of 2 to 10 at 27 degrees Celsius. Calculate the maximum work. इसका एक फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पर लिख दिया है. यहाँ पर W क्या है? वर्क डन. यही वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में. एन क्या है यहाँ पर? मोल. जो क्वेश्चन में दे रखा है 0.25. आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये होती है 8.314. ठीक है. हाँ, बात हो गया. टी क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर. ये दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 273. आपका केल्विन में टेम्परेचर लिया जाता है. फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल हमें दे रखी है 10. 2 से 10 में जा रहा है तो 10 हमारी फाइनल होगी, 2 इनिशियल होगी. तो यहाँ पर 10 और इनिशियल में 2. इसकी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में डाल के निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. I hope you guys understood and thank you.